लेकिन इस शहर में एक जगह है जहाँ कोई लौट कर नहीं आया। तुमने भी सुना होगा सेंट जॉन्स हॉस्पिटल के बारे में। पुराना वीरान, टूटी हुई खिड़कियाँ, दीवारों पर जाले और दरवाजे जो रात को अपने आप बंद हो जाते हैं। अब लोग उसे मायावी हॉस्पिटल कहते हैं। और ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये कहानी नहीं, किस्सा है। बस किसी ने अब तक पूरी बात बताई नहीं। 3 जिगरी दोस्त। पहला अरब, जो मेडिकल स्टूडेंट था, लेकिन उसके सिर में तर्क भरा था। कहता था भूत प्रेत कुछ नहीं थे, सब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं। दूसरी थी काव्य सेन, पत्रकारिता, सीधी सच्ची पर अंदर से एक शेरनी। और तीसरा था सागर, दिल का बहुत अच्छा था लेकिन डर के मामले में एक छोटा बच्चा। इन तीनों की दोस्ती कॉलेज से थी और इत्तेफाक से उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाना था, सुपर नेचुरल घटनाओं पर डॉक्यूमेंट्री। अब आरब ने कहा चलो उसी जगह चलते हैं जहाँ सब डरते हैं, सेंट जॉन्स हॉस्पिटल में। काव्या कहती है अरे तू पागल है, लोग कहते हैं वहाँ से कोई लौट कर नहीं आया। लेकिन आरब हंसा और बोला तो हम पहले होंगे ना जो लौटेंगे, और वो भी कैमरे के साथ। तभी इसी बात को, आरब की बात कोई टालता नहीं है और फिर वो तीनों बाहर निकल जाते हैं। रात के 11:30 बजे जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो शहर के बाहर काली सड़कें, सन्नाटा और सड़क किनारे लगे टूटे लैंप और सामने खड़ा वो हॉस्पिटल, बरगद के पेड़ों से घिरा, जैसे वो इमारत किसी को अपने अंदर बुला रही हो। दरवाज़ा लोहे का था लेकिन जंग लगा हुआ और खुला हुआ था, जैसे कह रहा हो आओ तुम्हारा ही इंतज़ार है। सागर बोला अब वापस चल सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री किसी मंदिर पर बना लेंगे। लेकिन आरब ने टॉर्च जलाया, कैमरा चालू किया और धीमी आवाज़ से बोला साइलेंस। रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और अब अंदर चलो। और तीनों अंदर दाखिल हो जाते हैं। भाई मैं क्या बताऊं, जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा ऐसा लगा जैसे हवा थम गई हो। हलवे के फर्श पर दरारें थीं, दीवार पर खून के धब्बे या शायद कोई पुरानी दवा, और छत से लटकते पंखे जो बिना हवा के धीरे धीरे घूम रहे थे। काव्या फुसफुसाई तुमने सुना, किसी के रोने की आवाज़ थी। आरब ने कान लगाया, कुछ नहीं सुनाई दिया। लेकिन तभी एक व्हील चेयर अपने आप उनके सामने से लुढ़कती हुई गुजरी। सागर कांप गया। भूत नहीं हो देना आरब। आरब ने कैमरा उसकी ओर किया और कहा डर गया तू, अभी तो ये शुरुआत है। काव्या का हाथ कांप रहा था पर वो बोली चलो आगे चलते हैं। अब वो लोग पहुंचे रिकॉर्ड्स रूम में। एक छोटा सा कमरा, दीवारों पर मरीजों की फाइलें, सब धूल से ढकी हुई। आरब ने एक अलमारी खोली और एक मोटी सी फाइल निकाली। उस पर लिखा था एक्सपेरिमेंट 666 वाई नॉट डेथ प्रोग्राम। काव्य ने धीरे से फाइल खोली और पहला पेज पर लिखा था डॉक्टर अरुणा रॉय, चीफ सर्जन, स्टेटस ट्रीटमेंटेड। और नीचे लिखा था अनऑथराइज्ड ट्रायल्स ऑन सेडेटेड पेशेंट। फाइल के अंदर 52 मरीजों की लिस्ट थी। हर नाम के आगे लिखा था डिस्चार्ज, लेकिन वहाँ ना कोई सिग्नेचर था और ना ही कोई रिटर्न का कुछ प्रूफ, जिसे देखकर सागर चिल्लाया मतलब वो सब गए कहाँ। और तभी दीवार पर किसी ने ताज़ा ताज़ा खून लिखा था अब तुम भी वहीं जाओगे जहाँ ये सब गए थे। अब तुम सोच रहे होगे ये सब देखकर तीनों भाग गए होंगे। नहीं भाई, अब आरब बोला अब मज़ा आएगा। ये सब डराने की चाल है, कोई यहाँ अभी भी है जो हमें छुप कर देख रहा है। और उन्होंने देखा फर्श पर खून की बूंदें जो एक पुराने दरवाजे की ओर जाती थी, बेसमेंट के अंदर। वो दरवाज़ा लकड़ी का था मगर उस पर लिखा था ओनली फॉर स्टाफ, डू नॉट एंटर। आरब बोला बस यही असली कहानी, हमें उसी के अंदर हर बात का सुराग मिलेगा। और उन्होंने वो दरवाज़ा खोला। अंदर सीढ़ियाँ थी, अंधेरे में जाती हुई, और हर कदम पर नीचे से आती थी ये दबी दबी चीखों की आवाज़ें।
जैसे कोई कह रहा हो बचाओ बचाओ। सुनो, कभी तुम्हें ऐसा लगा कि कोई जगह तुम्हें अपने अंदर खींच रही है? नज़रों से नहीं, सांसों से। जहाँ जाने को दिल नहीं चाहता लेकिन पर पैर उठते ही वहाँ वहीं के लिए हैं। जहाँ जाने को दिल नहीं चाहता लेकिन पैर वहीं के लिए उठते हैं। ऐसी ही थी वो सीढ़ियाँ। हॉस्पिटल के भीतर का बेसमेंट, पुराना लकड़ी का दरवाज़ा, लोहे की जंजीर में बंद, और ऊपर लिखा था स्टाफ ओनली। लेकिन जो मना किया जाए इंसान वही करता है। अब आरब ने जंजीर खोली और काव्य और सागर पीछे खड़े थे, उनके हाथ कांप रहे थे। सीढ़ियाँ पर जब उन्होंने चढ़ना शुरू करा, नीचे गए, दीवारों से पानी टपक रहा था, हर कदम पर लकड़ी करहा रही थी और नीचे से आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कौन हो तुम? अब जाओगे नहीं? तुम भी हमारी तरह बनोगे? बेसमेंट नहीं था वो किसी और दुनिया का द्वार था। नीचे उतरते ही हवा बदल गई, ना गर्म ना ठंडी, बस भारी, ऐसी भारी कि फेफड़ों में जाते ही दम घुटने लगे। दीवारों पर अजीब शब्द लिखे थे, लैटिन भाषा में, संस्कृत भाषा में, अरबी भाषा में, बीच बीच में भी हिंदी भाषा में लिखा था। सिर्फ एक ही बात लिखी थी, मौत अंतिम सत्य नहीं है। लेकिन उधर चारों तरफ बोतलें, इंजेक्शन, दवाइयाँ, लेकिन जो दवाइयाँ थी वो आम नहीं थी। और सामने एक टेबल, उस पर कोई बंधा हुआ था। वो इंसान नहीं था, या शायद कभी हो। शरीर सड़ चुका था, मांस झूल रहा था, लेकिन वो हिल रहा था। काव्य धीरे धीरे आगे बढ़ी, उसकी आंखें खुली और सफ़ेद पथराई हुई, लेकिन उनमें आंसू थे। उसने कहा, मुझे मत छुओ, मैं अब इंसान नहीं। अरुणा ने मुझे बार बार जिंदा किया, पर हर बार थोड़ा कम। मुझे मरने दो, मुझे जाने दो। तभी कहीं दूर से एक हंसी आई, एक औरत की हंसी, डॉक्टर अरुणा की, मौत की देवी। और वो हंसी धीरे धीरे पास आ रही थी, अंधेरे में से निकल कर। एक साया सामने खड़ा हुआ, लंबे बाल, उलझे और सफ़ेद कोट, मगर खून से लथपथ, हाथ में एक बड़ा इंजेक्शन। चेहरा नहीं दिख रहा था, बस उसकी आंखें, काली नहीं, लाल भी नहीं, सिर्फ उसकी आंखें एक धुएं से बनी हुई थी। उसने कहा, तुम सब मरीज हो, वो भी मौत के बाद के। मैं अब इलाज नहीं करती, मैं अब पुनर्जन्म देती हूँ। अरब पीछे हटा, और ये सब क्या है? तुम इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करती हो? अरुणा की मुस्कान फट पड़ी और वह कहती, नहीं, इंसान वो तो ऊपर वाले ने बनाए हैं, मैं अब कुछ नया बना रही हूँ। ऐसे प्राणी जो मरे नहीं, जो दर्द भूल जाएं और हमेशा मेरे पास रहें। कैमरा चालू था, लेकिन अब रिकॉर्डिंग नहीं, न्याय हो रहा था। अरब ने कैमरा उसकी तरफ किया, और ये फुटेज सब कुछ उजागर कर देगा। तुम बच नहीं सकोगी, यह सब अरब ने कहा। और अरुणा हंसी और कैमरे की स्क्रीन पर उसके चेहरे की तस्वीरें नहीं आई, वहाँ सिर्फ एक ही बात लिखी, एरर। और तभी सागर की टॉर्च बंद हो गई और एक चीख। काव्या पीछे मुड़ी, उसने देखा सागर कहीं नहीं, लेकिन उन्होंने फिर भागने की कोशिश की। काव्या और आरब भागे, तब सीढ़ियाँ गायब। कॉरिडोर अब सीधा नहीं था, घूमता जा रहा था। हर दरवाज़ा अपने आप खुल रहा था, हर कमरे से आवाज़ें आ रही थी, माँ मुझे बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ। एक कमरे में एक छोटा बच्चा टेबल पर बंधा था, उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन आवाज़ आ रही थी, अब लौट नहीं सकते, आप भी हमारे हिस्से हो, आप भी हमारी तरह हो जाओगे। अरुणा सब खत्म कर देती है। एक आखिरी दरवाज़ा, उस पर लिखा था रिविलेशन रूम। भीतर एक बड़ा शीशा। आरब ने उसमें देखा उसका ही चेहरा, लेकिन अधूरा, बिना आँखों के। काव्या ने देखा, वो खड़ी थी, लेकिन उसके पीछे कोई छाया थी जो बिल्कुल उसी की तरह दिख रही थी, लेकिन हंस रही थी। अरुणा की आवाज़ फिर गूंजी, तुम पहले भी आए थे, और हर जन्म में तुम मेरे पास लौटते हो, और हर बार मैं तुम्हें फिर से बनाती हूँ, एक बेहतर रूप और एक अधूरा प्राणी। तभी अगली सुबह बाहर पुलिस को सिर्फ एक टूटा कैमरा मिलता है। उसमें 4 घंटे की फुटेज थी, क्लिप्स टूटी हुई, आवाज़ें उल्टी, लेकिन एक जगह साफ आवाज़ आई, मैं आरब हूँ, ये मेरी आखिरी रिकॉर्डिंग है, और ये हॉस्पिटल बंद नहीं, ये जगह नहीं, एक जीव है
और अब हम उसका हिस्सा बन चुके हैं। फोटेज के अंत में खिड़की से झांकती सफ़ेद आंखें और एक लहराता हाथ दिखाई देता है, और वो हॉस्पिटल अब खंडर नहीं, वो जिंदा है। खिड़की से सफ़ेद आंखें अब भी झांकती हैं। जो गया उसकी चीखें दीवारों से गूंजती हैं। मैं लौट आया हूँ, पर शरीर मेरा नहीं, आत्मा किसी और की है। अब अगला नंबर शायद तुम्हारा हो सकता है।